This story is brought to you by tapeatale.com. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Tinder, Sync-in, YouTube, WoTube, YouTube, Click Clock, Round the Clock, TikTok. सोशल मीडिया का भी कोई जोड़ नहीं, एक बार जो चल पड़ो तो वापस दिखता कोई मोड़ नहीं। आज से 10 साल पहले ना सिर्फ मैं थी। परिवार, दोस्त, गली मोहल्ला, छत और छज्जे के ऊपर बात करते पड़ोसी, यानी वो सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं। मेरी छोटी सी दुनिया में एवरीथिंग वाज रियल। और देखते ही देखते वक्त के साथ साथ पता नहीं कब मैं टेक्नोलॉजी के रेस कोर्स में इंटरनेट के घोड़े पर सवार होकर फर्राटेदार दौड़ने लगी। छोटी सी दुनिया अब बड़ी डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड बन चुकी थी। नए फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, ट्वीपल, और फिर मुझे उनके और उनको मेरे लाइव अपडेट्स भी मिलने लगे। फॉर इंस्टेंस, तुमने रिया के यूरोप वेकेशन वाले पिक्चर्स देखे? और इंस्टाग्राम में राधिका का हेयर स्टाइल, राहुल का फूड ब्लॉग पढ़ा, कैपुचिनो, फ्रॉस्टिनो टॉप्ड विथ व्हिप्ड क्रीम, और दिया ने क्या पोइट्री डाली यार टिकटॉक पे। जस्ट अमेजिंग। यहाँ तक कि रिलेशनशिप स्टेटस भी, जो कल कमिटेड था वो है आज कॉम्प्लिकेटेड और कल सिंगल। अब हम ठहरे राइटर्स और आर्टिस्ट्स। हमारे लिए ये दुनिया सपनों की पोटली जैसे है। एक तरफ ओपन माइक्स, एक तरफ सेल्फ पब्लिशिंग, ब्लॉग, व्लॉग, और ऊपर से पिक्चर्स, वायरल वीडियोस, बस अनलिमिटेड होराइजन। मज़ा आ गया। ऐसा लगने लगा ये दुनिया ना असली दुनिया से भी ज़्यादा हसीन, गुलाबी, रियल और अपनी है। पर कहते हैं ना, असली चेहरे और परछाई के बीच में आईने की एक नाजुक दीवार होती है जो ज़रा सी चोट से चकनाचूर हो जाती है। यू नो व्हाट, 2012 या 13 की बात है। पहली बार इंटरनेट का एक भद्दा रूप मेरे सामने आया। एक इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना नाम ऑथर की तरह देखा। मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था होली पर, जो बुरा न मानो होली है करके जो लोग खेलते हैं उसके ऊपर एक सटायर था, एंड इट वाज रिसीव्ड एक्सीडिंगली वेल। बहुत सारे शेयर्स, फॉरवर्ड्स, तमाम चीज़ें होने लगी। और फिर मैं इतनी खुश हुई, सो हैप्पी, बिकॉज पहला प्रोजेक्ट था मेरा। अचानक थोड़े दिनों बाद एक कमेंट आता है, बकवास आर्टिकल, पुल इट डाउन। फिर दूसरा कमेंट, एंटी रिलीजन, मैन हेटर, पुल इट डाउन। फिर तीसरा एक गाली, फिर हजारों गालियां एक के बाद एक के बाद एक। वेलकम टू द इनसेंसिटिव वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ट्रोल एंड क्रिटिसिज्म। दिल टूट गया था मेरा। सैकड़ों गालियां हजारों तालियों पर भी भारी पड़ गई। क्या होता है ना कि हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। पर जब दिल घबराता है, मन भारी सा हो जाता है, ख्वाब कोई टूटता है या अपना कोई छूटता है, तो कोई ऐप काम नहीं आता। किसी ऐप से ना ये डिप्रेशन नहीं जाता। फिर वही याद आते हैं, असली दुनिया के रियल लोग, अपने लोग, परिवार, मे बी दैट वन बेस्ट फ्रेंड, लाइफ पार्टनर, जिनको हम छू सके, महसूस कर सके, या जिनके कंधे पर सिर रख के रो सके। इससे पहले कि मैंने पहली नन्ही सी उड़ान ली, मेरे सपनों के पंख छील दिए गए। बहुत रोई मैं। एक बार सोचा कि आज के बाद कभी भी अपनी आर्टिकल्स ना पब्लिक डोमेन पे डालूंगी ही नहीं। फिर लगा एक एक ट्रोल को रिप्लाई दूं क्या। एक बार ऐसा भी मन में आया कि अकाउंट ही डिलीट कर दो, ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। बट नथिंग वर्कड। पर मेरे इन लोगों ने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, वो रास्ता वापस दिखाया और मुझे समझाया कि असली दुनिया की तरह इस दुनिया में भी सही गलत, अपने पराये की पहचान करनी होगी। ये समझाया कि टिंडर इज़ नॉट ऑलवेज टेंडर, फेसबुक में भी फेस पाम, एंड मीम्स कैन एक्चुअली डीमीम। मुझे समझाया कि देखो, वायरल वीडियोज़ या पोस्ट देने के बाद भी तुम कोई स्टार नहीं, पर केवल क्रिटिक्स और ट्रोल्स के कह देने से बेकार भी नहीं। तुम सिर्फ एक कलाकार हो। कला का ईमान, वही है मेरी पहचान। और अब जब आंखें बंद करती हूँ ना, तो ना मुझे वो क्रिटिक्स नज़र आते हैं, ना हेट कमेंट्स, ना ट्रोल्स। बस एक भरोसा महसूस होता है खुद पर
और उनका मुझ पर, इसीलिए लिखती हूँ, परफॉर्म करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ हर उस नेटिज़न की जिसने एक सेकंड निकाल के भी कभी भी ये बोला वेल डन, कीप इट अप। शुक्रगुजार हूँ ट्रोल्स की, क्योंकि जाने अनजाने उन्होंने मुझे ना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मगर सबसे ज़्यादा उनकी, जब इंटरनेट लॉग ऑफ करो तो वो वहीं खड़े मिलते हैं, उसी कोने पे, मेरी बात सुनने, मुझे संभालने, और अगर रो पड़ूँ तो फिर अपना कंधा देने के लिए। रियल वर्ल्ड के रियल लोग।